नमस्कार। आज एक विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। आजकल एक बहस चल रही है कि शिक्षक के हाथ में छड़ी लौटा दो, तो यह समाज अपने आप सुधर जाएगा। मेरा इससे जुदा विचार है। शिक्षक के हाथ में छड़ी लौटा दो, पहले तो ये वाक्य कैसे आया, किधर से आया और ऐसा कैसे सोचा गया? क्या शिक्षक के द्वारा सोचा गया या सामान्य आदमी के द्वारा सोचा गया? मेरा कहना यह है कि क्या बच्चे को या समाज को सुधारने के लिए छड़ी ही महत्वपूर्ण है, उसके अलावा और कुछ नहीं है? और छड़ी ही क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा। छड़ी के अलावा भी समाज को सुधारने के लिए और सारे हमारे पास हथकंडे हैं। क्या हम उन पर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षक को छड़ी की आवश्यकता नहीं है और ना ही होनी चाहिए। शायद किसी भी समय में नहीं रही हो। अब जिन लोगों ने इसका उपयोग किया, मैं भी उनसे जुदा नहीं हूँ। जब मेरी शुरू-शुरू में नौकरी लगी एज़ ए शिक्षक, तो एक अलग-सा जुनून था। तो उस समय खूब हो सकता है किया हो प्रयोग। पर मुझे लगता है धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं उन बच्चों से अटैचमेंट होता रहा और शायद मेरे अंदर शिक्षक के गुण धीरे-धीरे आने लगे, तो मुझे लगता है कि शिक्षक को छड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे हम नैतिकता कह रहे हैं और नैतिकता का एक एक हौवा बनाया जा रहा है कि नैतिकता का पतन हो रहा है। नैतिकता का पतन बच्चों से नहीं हो रहा है, जो आप शिक्षक बच्चों के लिए कह रहे हैं कि नैतिकता का पतन बच्चों से। नैतिकता का पतन हो रहा है घरों से। माँ-बाप, आज के माँ-बाप या शिक्षक या समाज सीधे-सीधे चाह रहा है कि बच्चे अच्छे हों। बच्चे नैतिक हो जाएँ, उनके पाँव छुएँ, जितनी बार वो मिलें उतनी बार वो सिर झुकाएँ, उनके लिए कुर्सी छोड़ें, उनके लिए सड़क छोड़ दें, उनके लिए रास्ता छोड़ दें। तो क्या ये नैतिकता की बातें हैं? आपने कभी किसी बच्चे के लिए कुर्सी छोड़ी? हैं? कभी किसी बच्चे के साथ बैठ के कभी सामान्य बात की? या एक शिक्षक, मैं शिक्षक हूँ वाला तमगा लेकर के आपने बच्चे से दूरी बना के रखी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि छड़ी की आवश्यकता नहीं है। जो जितना प्रेम से बच्चे को किसी भी चीज़ को प्रेम से ज़्यादा कोई नहीं बदल सकता। प्रेम में वो ताकत है, शायद किसी चीज़ में वो ताकत नहीं। हाँ, झुँझलाहट सब में होती है, मुझ में भी है। कभी-कभी हम इतने अति उत्साही हो जाते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे को आना ही चाहिए और नहीं आया तो हम कहते हैं, अगर ये तैयार नहीं करेगा तो समझ ले इसका क्या। तो मुझे लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं 100% दूसरे से चाहना, क्या हम 100% हैं? संभव नहीं है ना। हम कितना ही पढ़ा लें, हम किसी चीज़ को कितना ही एक्सप्लेन कर लें, पर लेकिन उसमें और संभावनाएँ होती हैं। मेरा तो ये मानना है। संभावनाएँ हमेशा बनी रहती हैं। किसी भी पाठ में, किसी भी कविता में, किसी भी विज्ञान के किसी भी सिद्धांत में, गणित के किसी सूत्र में या कविता में, कहानी में और सामाजिक विज्ञान के किसी भी इतिहास के किसी कोने में, ज्योग्राफी के किसी भी नक्शे में संभावनाएँ बनी की बनी रहती हैं, हमेशा बनी और बनी भी रहनी चाहिए। तो हम ये कैसे चाहने लग जाते हैं कि 100% बच्चे को आ ही जाए। अब क्यों हो रहा है ये? मैं इस बात पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? अध्यापक छड़ी क्यों चाहने लग गए? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो अध्यापक के ऊपर इतना प्रेशर हो गया है आज के समय में। 2 बोर्ड आपस में कंपेयर किए जा रहे हैं कि सीबीएसई में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड में कम आ रहे हैं। वहाँ का परसेंटेज, यहाँ का परसेंटेज, वहाँ का बच्चा, यहाँ का बच्चा, भाषा का वहाँ का माध्यम, यहाँ का माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम। तो इसका असर अध्यापक के दिमाग में भी पड़ा है, क्योंकि उसको
अपने तरीके से पढ़ाने की छूट अब नहीं है, जो कि जिसकी मांग होनी चाहिए। अध्यापक को सबसे पहले अपने पढ़ाने के तरीकों पर स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए, जो अध्यापक नहीं कर रहा है। क्या आप स्वतंत्र होकर के पढ़ा पा रहे हैं स्कूल में? नहीं हो पा रहा है। तो जिस चीज की मांग करनी है वो हमें करनी चाहिए। मुझे लगता है छड़ी की आवश्यकता न थी, न है, न कभी रहेगी, क्योंकि जो चीज कहने से नहीं सुधर सकती वो छड़ी से नहीं सुधरेगी। छड़ी से आप मार करके, डरा करके, धमका करके बच्चों को बैठा सकते हो, शांत कर सकते हो, पर लेकिन बहुत देर नहीं कर सकते हो सकता है, मैं ये भी एक अपवाद हो सकता है, मैं इसको भी नहीं कह रहा हूं कि छड़ी नहीं हो ऐसा नहीं है, पर लेकिन ये अपवाद हो सकता है। पर लेकिन ये मान के चलो कि क्या कभी किसी के माँ बाप ने कभी ये मांग की कि हमको छड़ी चाहिए अपने बच्चे को सुधारने के लिए? नहीं। तो क्या अध्यापक को भी ऐसी मांग करनी चाहिए? नहीं। ये तो अध्यापक और छात्र के बीच का मामला है। अगर एज ए पेरेंट्स आप अगर बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, वो आपके और बच्चे के बीच की बातें हैं। अब छड़ी छड़ी के विषय में नियम क्यों लागू हुए, दंड क्यों नहीं दिया, ये भी हमारी ही कमी है, क्योंकि कुछ लोगों ने इतनी अति की कि कोर्ट में मामले पहुंचे और कोर्ट ने ये डिसीजन देना पड़ा कि दंड देने का अधिकार आपको नहीं है। तो दंड देने का ठीक है, नहीं होना चाहिए। दंड देने का अधिकार किसी को, भाई उसका भी, एक बच्चे का भी अपने जीने का अधिकार है। अब इस पर एक तरफा नहीं कहा जा सकता। मैं इसके विपरीत बिल्कुल नहीं हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि छड़ी लाई जाए। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को, क्योंकि समय ही वैसा होता है, उम्र का भी फेर होता है, तो उस समय अगर आपको बच्चे को सुधारना है, बच्चे को सही लाइन पर लाना है, तो उसके लिए और तरीके हमको ढूंढने पड़ेंगे। और इसके लिए हमें स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए कि अध्यापक को अध्यापन की स्वतंत्रता दी जाए, जिसकी मांग होनी चाहिए थी। अगर ये अध्यापक को अध्यापन की स्वतंत्रता न मिलेगी, तो आप कितनी ही छड़ियां पकड़ लीजिए, तब तक संभव नहीं है। अब अध्यापन की स्वतंत्रता भी वही स्वाधीनता वाला मामला है कि अध्यापक कितनी मेहनत कर लेता है, कितना वो विषय की समझ रखता है, कितना अपने विषय के प्रति त्यागशील है। अब ये भी हमको समझना पड़ेगा कि कुछ विश्लेषणों को, कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को और कुछ रिसर्चों को हमें मानना पड़ेगा कि भाई एक एक अध्यापक ये चाहे कि मैं 2 घंटे तक लगातार पढ़ाता रहूं, तो क्या आप कभी समझते हैं कि एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, कितने मिनट वो बैठ सकता है, कितने मिनट, कितनी बातें आपकी समझ सकता है वो? भाई आप एक दिन में सब कुछ उड़ेल देना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है ना। ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर 45 मिनट या 35 मिनट बनाया गया है, तो वो कुछ बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। तो उसमें आपको किस तरीके से पढ़ाना है, आपको अपनी बातें कैसे बच्चे तक ले जानी है और उसको प्रेरित कैसे करना है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छड़ी की बात आना, मुझे लगता है आज के समय में अब छड़ी की मांग कहीं से कहीं तक मुझे उचित नहीं लगती है, क्योंकि छड़ी ज़रूरत नहीं है वैसे छड़ी की। बच्चों को अगर समझा जाए, मैं कह रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि शुरू के 2-4 साल मैंने भी छड़ी का प्रयोग किया, पर लेकिन बाद में मुझे समझ आया और अब लगभग मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया है और एज़ ए प्रभारी भी पिछले 8-9 साल से काम कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि 100% तो नहीं कहूँगा, 80% बच्चों को छड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। और जो 20% आप जो बात कर रहे हैं, उन बच्चों को छड़ी का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पर हाँ, उन बच्चों को आप प्रेम से कुछ सुधार सकते हैं, कुछ लाइन पर ला सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे शिक्षक साथियों और अभिभावक भी बहुत सारे ऐसे आते हैं कि नहीं, इसको खूब पीटना, इसको पीटना तभी ये लाइन में आएगा, ये कहना नहीं मानता है।
तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग और टीचिंग दोनों पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक और धैर्य से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अध्यापक पर आज के समय में बहुत सारा प्रेशर है, तो वो उसका भी भई वो भी एक मानव है। वो भी चाहता है यार कि जितनी जल्दी हो सके अपने विषय को समझाया जाए और बाहर निकला जाए उससे। तो ये भी एक मामला है कि प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि जो ये बातें चल रही हैं, छड़ी की ज़रूरत है, नैतिकता की बातें हैं, ये किसी को सिखाई नहीं जा सकती। और जहाँ तक बच्चे बिगड़ रहे वाली बात है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि हम पहले पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। ऐज़ ए अध्यापक, ऐज़ ये अभिभावक, अगर हम घर में सही माहौल में हैं, सही तरीके से हम जी रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं लगता है कि बच्चे कहीं से गलत तरीके से अपना व्यवहार करेंगे। अब समाज का प्रभाव क्या संभव है कि हम पर ना पड़े, बच्चों पर ना पड़े? हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल क्या संभव है अब बंद होना? तो इससे अच्छा ये है कि मोबाइल का सदुपयोग किया जाए, अच्छे कंटेंट समाज को दिए जाएँ, है ना? तो बहुत सारी बातें हैं, फिर मैं दूसरी वीडियो में फिर कुछ और बातें करूँगा, क्योंकि बातें करता रहूँगा, लिखूँगा नहीं तो बातें कर लूँगा। तो आज का थोड़ा लिखने का मन नहीं होता, तो बातें करता हूँ आपसे। तो अगर आपको ये बात पसंद आए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। पसंद ना आए तब भी आप कमेंट करें, और छड़ी क्यों ज़रूरी है इस पर भी बात करें। छड़ी के पक्ष में आप हैं या विपक्ष में आप हैं, और पक्ष-विपक्ष की तो बात ही नहीं है, क्योंकि छड़ी जो चाह रहा है वो भी चाहता ही है बच्चे का भला हो। पर लेकिन मुझे ये लगता है कि जितने लोग छड़ी के पक्ष में हैं, थोड़ा उनको समझने की और उनको उन उन अध्यापकों को समझने की ज़रूरत है कि वो किस परिस्थिति में छड़ी की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ आज अध्यापक के विपरीत भी हैं, तो हो सकता है वो भी एक कारण हो। तो हमें सबकी बात सुननी है, तो इस पर अपना मंतव्य ज़रूर दें। धन्यवाद।